Hello बच्चों, let's see the following question. What is the phenomena of temporary delay in regaining the original configuration by an elastic body after the removal of a deforming force? हमने deforming force को remove कर दिया, उसके after कुछ delay हो जाता है अपनी original configuration को regain करने में. किसी इलास्टिक बॉडी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो जो फेनोमेना है उसका नेम क्या होता है हमें वो बताना है. ऑप्शंस क्या है? इलास्टिक फटीग, elasticity, plasticity, and elastic after effect. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो पहले हम बात करेंगे कि elasticity क्या होता है. Elastic body हम किसे बोलते हैं और elasticity क्या होता है? Elasticity हमारे पास property होती है किसी material की. Property of a material का property to regain its original shape and size. Regain original shape and size. Shape and size means अपना original configuration. Shape and size after deforming force is removed. जब हमने deforming force अप्लाई किया तो बॉडी का जो शेप एंड साइज है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. लेकिन जब हम deforming force को रिमूव कर देंगे तो जो बॉडी है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है. एंड इस प्रॉपर्टी को हम नेम देते हैं इलास्टिसिटी का. अब वन बाय वन हम हर ऑप्शन को स्टडी करते हैं. फर्स्ट में हमें बोला गया है इलास्टिक फटीग. इलास्टिक फटीग. इलास्टिक फटीग क्या होता है हमारे पास? सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है. सर्टेन वी हैव सर्टेन इलास्टिक बॉडी और उस इलास्टिक बॉडी पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? अल्टरनेटिंग डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अल्टरनेटिंग डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सपोज पहले हमने फोर्स अप्लाई किया, देन रिमूव कर लिया, फिर से अप्लाई किया, फिर से रिमूव कर लिया. तो इलास्टिक बॉडी पे जब अल्टरनेटिंग डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो समवट रिड्यूस हो जाती हैं. इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं? रिड्यूस हो जाती हैं. तो दैट इज नोन एज इलास्टिक फटीग. उसे हम इलास्टिक फटीग बोलते हैं. इलास्टिसिटी ये हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया. दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड. ऑप्शन सी ऑप्शन में क्या बोला है? प्लास्टिसिटी बोला है. प्लास्टिसिटी क्या होता है? ये हमारे पास क्वालिटी होती है किसी मटेरियल की. क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू गेट इजीली मोल्डेड. इजीली मोल्ड होने का जो क्वालिटी है हमारे पास किसी बॉडी का, दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी. इजीली मोल्डेड बॉडी जो है, मटेरियल जो है वो इजीली मोल्ड हो रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है? अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं करता. एंड लास्ट ऑप्शन इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है जिसपे हमने डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया. मटेरियल के ऊपर क्या किया? डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया. जो डीफॉर्मिंग फोर्स हमने अप्लाई किया दैट वाज विद इन इलास्टिक लिमिट्स. वो हमने इलास्टिक लिमिट्स के विद इन फोर्स है जो वो अप्लाई किया था. विद इन इलास्टिक लिमिट्स. जब हमने इस डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, सपोज डीफॉर्मिंग फोर्स को हम एफ डी से डिनोट कर रहे हैं, अब हमने क्या कर दिया? एफ डी को रिमूव कर दिया. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि इलास्टिक लिमिट्स हैं तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करेगा. बॉडी रीगेन करेगा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली. जब हमने बॉडी के ऊपर से डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया तो वो इमीडिएटली अपना जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो रीगेन कर लेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. समटाइम्स क्या होता है? बॉडी क्या लेता है? कुछ टाइम लेता है. बॉडी टेक्स some time to regain
ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन करने के लिए बॉडी क्या लेता है, सम टाइम लेता है। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन में है उनमें से डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। जो टेम्परेरी डिले होता है in regaining original configuration by an elastic body, that phenomena is known as elastic after effect. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.